वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि जो ऑप्शन चेन है उसमें कैसा डाटा बना है और कल का मार्केट कैसा रह सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज के अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 96 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है। एक टाइम में तो मोर देन 150-160 पॉइंट के आसपास गिर के कामकाज कर रहा था। 160 नहीं, मोर देन कह सकते हैं 170 के अप्रॉक्सीमेशन में काम कर रहा था। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी निफ्टी के लिए। वो मैंने आपको क्या बताया था कि आप फोकस करिए 11,200 पे। अगर 11,200 टूटता है तो जो अगला टारगेट आपका होगा वो 11,80 और 11,70 का होगा। ये हमने कल मार्क भी किया था आपको। ये सेम मार्किंग है, ये आप देख रहे हो, ये कल मैंने आपको मार्क करके दी थी कि ये लेवल आएगा। अब देखो आज के दिन में क्या हुआ, जैसे ये लेवल टूटा उसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो लो बना वो 11,000 आपका 80 के पास का, 85 के पास का लो बना। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही 11,200 टूटा, उसके बाद सीधा सीधा ये टारगेट अचीव क्यों हुआ, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए जितने भी जो भी लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स बाय किया है या जिन लोगों ने मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और मुझसे क्वेरीज करते हैं या जिनकी पोजीशंस बनी हुई है वो भी कॉल करते हैं, तो मैं ज़्यादातर लोगों को एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। आप अपना लेवल आने का वेट करिए, क्योंकि देखिए मार्केट यहीं रहना है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बहुत ही फास्ट मनी कमाना चाहते हैं ना, एग्रेसिवली होके डेली ट्रेडिंग करते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे रहते हैं। मतलब उनको वो कभी ब्रेक नहीं लेते। ब्रेक क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम मार्केट से आगे हैं और हम मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, अगर आप 20 दिन पैसा कमा रहे हो, 30 दिन पैसा कमा रहे हो, 40 दिन पैसा कमा रहे हो, 50 दिन पैसा कमा रहे हो, 60, मैं कह रहा हूँ 365 दिन पैसा कमा रहे हो ना, अगले 365 दिन के बाद ऐसे 20 दिन भी आ सकते हैं आपके जिसमें आपको ज़ीरो मनी मिले और उसमें आप फ्रस्ट्रेट होके कि मैं जो पोजीशन बना रहा हूँ मुझे लॉस हो रहा है, मैं जो पोजीशन बना रहा हूँ लॉस हो रहा है, चाहे मैं कैसी भी पोजीशन बना रहा हूँ मेरे को लॉस हो रहा है। आप 365 दिन में जो कमाया हुआ है वो 20 दिन के अंदर मार्केट में वापस डाल सकते हो, अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस रखना नहीं जानते। ज़बरदस्ती मार्केट से मैं ट्रेडिंग करने का कुछ नहीं मिलता। जैसे कि सितंबर मंथ ऑलमोस्ट मैंने पूरा साइडवेज पे निकाल दिया, मतलब मैं बिल्कुल खाली बैठा रहा। वो सिर्फ इसलिए बैठा रहा क्योंकि मेरे लेवल्स नहीं आए। मैं क्लियरली बोल रहा बैंक निफ्टी में कि 22,000 22,700 के बीच में काम नहीं करना है। पिछले अगर 10 वीडियो उठा के देख लो, आपको एक ही लाइन में बार बार यूज़ कर रहा था कि या तो 22,000 टूटने दो तो हम 21,000 के लिए शॉर्ट करेंगे, या फिर आपका 22,700 निकलने दो तो फिर हम 23,400 और 24,000 के लिए लॉन्ग करेंगे। लेकिन 22,000 22,700 के बीच में काम नहीं करना है। तो पिछली जो तीनों सीरीज थी उसमें हमने सिर्फ ऑप्शन राइटिंग करी थी 22,000 के नीचे और 22,700 के ऊपर की।
तीनों सीरीज में मार्केट 22,700 के बीच में ही घूमा, और इस पर्टिकुलर सीरीज में निफ्टी ने जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया 22,000, तो हमारा सीधा सीधा 21,000 का टारगेट आज के दिन में अचीव हो गया। तो देखिए, लेवल आएंगे तो आपको टारगेट बहुत अच्छे बड़े इजीली मिलेंगे, और उन लेवल पे आप आंख बंद करके भी एक बड़ी ट्रेड डाल के पैसा कमा सकते हो। आप अगले 3-4 महीने का पैसा एक ही दिन 2 दिन में ही कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप वेट नहीं करना जानते, तो मेरे हिसाब से मार्केट में आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, एक ना एक दिन आप वापस मार्केट में डाल दोगे, क्योंकि गलती बड़े बड़े ट्रेडर से भी हुई है। अगर आपने जेसी लिवरमोरे का नाम भी सुना होगा, तो वो अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े ट्रेडर थे, और काफ़ी उन्होंने नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करी है, और काफ़ी फेमस नाम है उनका। लेकिन वो भी अपने एंटायर करियर में 4 बार बैंकरप्ट हो गए थे। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी इतना महान ट्रेडर होने के बावजूद वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे थे जिसकी वजह से उनको 4 बार बैंकरप्सी उन्होंने फाइल करी, और एंड में जाके सुसाइड करके मर गए। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग के एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। ट्रेडिंग आपको पैसा बना के भी दे सकती है, ट्रेडिंग आपको पैसा सड़क पे ला भी सकती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो, आज के दिन में क्या हुआ, क्यों मैंने कल बोला था कि अगर 11,200 ब्रेक करता है तो आपको 11,070 तक मार्केट गिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देखो इसके बीच में ना कोई सपोर्ट नहीं है। लेट अस सपोज करो कि आप एक सेलर हो, आपने हैविली सेल करना स्टार्ट किया, कि आप से बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो। आपने क्या किया, 11,200 का लेवल आया, आप बेचना स्टार्ट कर दिए। तो 11,200 पे होगा क्या, 11,200 पे बायर एक्टिव होंगे, यानी कुछ लोग जिनको 11,200 पे खरीदना है वो 11,200 पे खरीदने की कोशिश करेंगे। आप बेच रहे हो, आप उनसे ज़्यादा हैवी बन गए और आपने बेच दिया, 11,200 को तोड़ दिया। तो 11,200 के जो सेलर्स थे, या तो वो अपना लॉस बुक करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, या फिर वो वेट करेंगे। तो हुआ क्या कि 11,200 पे जैसे ही टूटा तो फर्दर बायर एक्टिव नहीं हुए। वो फर्दर बायर एक्टिव किस लेवल पे होंगे, नेक्स्ट लेवल कौन सा है, वो है 11,070 का। तो 11,070-80 के जोन में जाके नए बायर्स आए, तब जाके वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुल कर पाए। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़, आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी चीज़ हुई है कि आज निफ्टी ने अपने लो की तरफ ना जाके वहीं 11,100 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा है। तो अगर ये 11,100 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो देयर विल बी द होप कि मार्केट यहाँ से रिकवर करके 11,300 की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करें तो देखो, ऑप्शन चेन में फ़िलहाल आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन की बात करें तो देखो, 24 सितंबर की एक्सपायरी है, कल का ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि परसों एक्सपायरी है। कल एक बाउंस आ सकता है क्योंकि परसों एक्सपायरी है, और एक्सपायरी इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो अगर देखें यहाँ पे, तो 11,100 पे आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखो 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो कॉल राइटर्स नहीं है, करीब 7,90,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 11,200 इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 11,200 पे एक ये फ्रेश ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है 19,23,000 का, और टोटल कितना है, 25,96,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो ये फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है, जिनको फिलहाल तो आज के दिन में प्रॉफिट ही मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो 78 पॉइंट ये कॉल गिरी है। 11,200 की पुट की बात करें तो यहाँ पे स्टिल 22,42,000 का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी ऐड नहीं हुआ है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, देखो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो स्टिल अभी भी सेफ हैं, क्योंकि 2 पॉइंट ही बढ़ी है ये कल से आज के दिन में। 11,300 आपको 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हर्डल की तरह ही काम करेगा फिलहाल ये 2 दिन। तो हमारे लिए क्या है कि हम 11,200 के ऊपर टिकेंगे तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट 11,300 की तरफ बढ़ सकता है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है 11,500 का, जो कि करीब करीब 49 लाख 49 ऑलमोस्ट 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो फिलहाल जो मार्केट अगले 2 दिन ट्रेड कर सकता है वो इसी जोन में कर सकता है, आपका 11,000 से लेके 11,200 के जोन में निफ्टी कामकाज करने की कोशिश करेगा। तो 11,200 पे अगर ऊपर जाता है तो वो किस लेवल तक जा सकता है, यही लेवल होगा जो कि आपका 11,250 का होगा। तो ये क्लियरली समझ लीजिए, और नीचे ये आपको 11,070 और 11,250 के लेवल तक निफ्टी कामकाज कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी ने आज के दिन में 21,000 को नीचे ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजिंग आपकी कहाँ आई है, 21,200 के पास की। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, क्या चीज़ अच्छी हुई है, 21,000 इंपॉर्टेंट लेवल था, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी,
लेकिन वो अटेम्प्ट एक ही बार था और फिर इसने रिकवरी दिखा दी। नॉर्मली क्या होता है कि जब सेकंड हाफ ऑफ सेशन में अगर कोई लेवल ब्रेक होता है ना, तो मार्केट फिर रुकता नहीं है, वो नीचे चलता चला जाता है। जैसे आप कल देखो, कल के दिन में 21,500 टूटा, मार्केट में 21,500 भी इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन 21,500 टूटा, टूटने के बाद मार्केट नीचे ही चलता चला गया। 21,280 का लो बना के इसने वहीं पे जाके क्लोजिंग दे दी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, टूटा, उसके बाद एक रिकवरी दिखाई है। तो हो सकता है ये रिकवरी थोड़ी सी एक्सटेंड हो 21,500 तक, और 21,500 निकालेगा तो फिर आपको लिए जो रिकवरी आ सकती है वो 21,700 और 21,800 के लेवल तक आ सकती है। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो इसने आज 21,000 को होल्ड किया है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको एक ये बाउंस, क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यूसली हम गिर रहे हैं, देखो 22,500 से 21,500 यानी 1,500 पॉइंट नॉन स्टॉप गिर गए। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है, क्योंकि देखो मंथली एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक्सपायरी ऊपर के लेवल में होंगे। बहुत से स्टॉक जो बैंकिंग में गिरे हैं काफ़ी तेज़ी से, तो कहीं ना कहीं उस उनके भी जो ऑप्शंस होंगे वो तेज़ी से पुट्स बढ़ी होंगी। तो एक रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो रिकवरी डिपेंड करेगी कि कल मार्केट किस लेवल पे खुलता है। अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर खुलता है और उसी के ऊपर ट्रेड करता रहता है, तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट 21,500 21,700 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी के केस में ये करीब करीब 11,250 तक जा सकता है। करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें हम, तो 27,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल भी मैंने आपको बोला था कि ये सेकंड हाफ में ये आपको एक रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि देखिए जो न्यूज़ थी उसका इम्पैक्ट आ गया। अब क्या होगा, नीचे से मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करेगा, और ये बेसिकली मार्केट अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बुल मार्केट है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई मंदी एकदम से तेज़ी से क्रिएट हो जाएगी। पिछले 3-4 महीने में मार्केट इतनी तेज़ी से भागा है, तो लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है जो मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हो कि इतनी तेज़ी से भागा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो देखेंगे ये 27,000 के नीचे क्लोज दे पाता है नहीं दे पाता है, इस चीज़ ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल तो इसने कल तो एक काफ़ी अच्छी नीचे से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी थी, तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर बाइंग आएगी अब, इस तरीके से जब मार्केट ने ऑलरेडी एक रिकवरी दिखा चुका है। तो नज़र रखिएगा डाउ जोन्स पे, आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए या कंसोलिडेशन में ही बंद हो जाए। अगर फर्दर गिरावट बढ़ती है तो हमारे लिए और भी नेगेटिव हो सकता है। फिलहाल हम ऑलरेडी उतना ही गिर के कामकाज कर रहे हैं जितना ग्लोबल माहौल गिरे हुए हैं। इवन बैंक निफ्टी तो उससे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी से पहले एक रिकवरी हो सकती है, पॉसिबल बन जाए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कल के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि 21,000 बैंक निफ्टी अगर दोबारा नहीं तोड़ता है, तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ कि मार्केट थोड़ा रिकवर करे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नई नई वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।